अब जब प्याज करेंगे ना जी तो फिर अच्छा। अब मैं प्याज आलू लहसुन लेकर जा रही हूँ, तो ये अब काटूंगी, फिर हंडिया तैयार करूँगी। ये अब मैं बैठती हूँ, प्याज काटती हूँ, लहसुन, फिर हंडी तैयार करती हूँ। तैयार करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी हंडी बनती है। बड़े लोगों के हाथों में लज्जत तो होती है। सही बात है। तो हम जितने मसाले डाल लें, अम्मी झटपट सब कुछ मिक्स करके ही क्यों ना बना दे, वो उसका तो जायका ही अलग सा होता है। तो अब देखो काम करती है। अम्मी को कुकिंग का बहुत शौक है, अम्मी ने बहुत कुकिंग की है। जब मेरा मियाँ होता था वो मुझे बैठक में लोग बैठते थे, आते थे, जाते थे, जब भी उन्होंने ऑर्डर किया ताज़ा बना के दिया, लोग हैरत में जाते थे भी ये इतनी जल्दी आपकी बीवी कैसे बना लेती है। और मुझे शौक़ होता था, मुझे 10 दफ़ा भी बनानी पड़े हंडिया तो मैं अपने मियाँ के खातर बनाती थी और मुझे खुशी होती थी। कहवे बनाना, चाय बनानी, कॉफ़ी बनानी, सब कुछ। किसी ने आधी रात को खाना मांगा दोस्तों ने, मैंने उसी वक्त ताज़ा बना के दिया, तो लोग कहते थे आपकी बीवी बहुत फरमादार है। ऐसी बीवी कोई भी नहीं होती जो ताज़ा बना के दे। चौधरी साहब, आपके घर में जब भी कभी चीज़ की ज़रूरत हुई फ़ौरन मिलती है। ये आपका कमाल नहीं है, ये बीवी का कमाल है जो साम के रखती है चीज़ें और सबको ऐड करती है और सबको मतलब दे देती है। और कभी मेरा दिल तंग नहीं पड़ा, लोगों से भी आए खाना खा के जाएं, मुझे खुशी होती थी। हर वक्त हमारे घर में मेहमान नवाजी चलती थी। हाँ, हर वक्त। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन को दस्तरखान पे कोई हमारा गेस्ट ना हो या रात को दस्तरखान पे हमारे गेस्ट ना हो। ऐसे ही होता है, अल्लाह की रहमत होती है। जो किसी को खाना खिलाते हैं रहमत आती है, जो कोई आता है अपना नसीब लेकर आता है और खाना खा के 100 दुआएं निकलती हैं। बस हमारी तो ये ज़िंदगी ऐसी गुजरी है, बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत प्यार की ज़िंदगी गुजरी है। और उनका जब आता था रात को, होटल भी था हमारा कराची कंपनी में, तो रात का खाना हमारा मियाँ गाड़ी भेज देता था, हम खाना उधर खाते थे। 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं जी। मैं प्याज काटने लगी हूँ। ये आयजा बीबी बैठी हुई है साथ, क्या खा रही हो? साथ मेरी पोती बैठी हुई है। अल्लाह इसे नहीं करे, इनका नसीब अच्छा करे। 2 बच्चे हैं मेरे बच्ची के। आयजा जब से आई है ना अम्मी, आयजा बस अम्मी के साथ 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 सुबह सुबह उठ के अम्मी के कहाँ शुरू पास आ जाती है। 5 प्यारे कहती है अम्मा के साथ सोऊंगी। मेरे बच्चे दादी अम्मा नहीं कहते, अम्मा कहते हैं। और कभी भी इन्होंने नहीं कहा, फूफियों को कभी फूफी नहीं कहा, बाजी कहते हैं। ये देखो मैं काट रही हूँ बरीक बरीक। ऐसे तो ये आजकल की लड़कियाँ नहीं काटती बरीक, मैं बहुत बरीक काटती हूँ और मुझे शौक़ है, शौक़ से काटती हूँ। कभी दिल में चल पड़ा। हाँ, लेकिन प्याज काटते मेरी आंखों में मतलब आंसू भी आ जाते हैं और पसीना भी आ जाता। नहीं, मेरी आंखों में कभी नहीं लगा। मैं प्याज काटती हूँ, मेरी आंखों में कभी नहीं। अम्मी की आंखें वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ क्या होता है? जिनमें पानी नहीं लगता। आंखों में पानी नहीं लगता, मैं आराम से काट लेती हूँ। जी अम्मी ने हंडी स्टार्ट कर दी है। अभी मैं टमाटर काट रही हूँ, फिर आलू काटूँगी और प्याज मैंने हंडिया में डाल के रख दिया। तो इसको देख लूँगी। जी लगा दिया। लगा दिया। अब ये देखो मैं आलू काट रही हूँ, आलू डालूँगी मुर्गी में, मुर्गी को फ्राई करूँगी, प्याज फ्राई करके ग्राइंड करूँगी,
टमाटरों को भी ग्राइंड करूँगी। दूसरी तरह भी बना लेती हूँ, प्याज, खड़ा प्याज का मसाला बना के मुर्गी छोड़ देंगे, वो भी बड़ा मज़े का बनता है। एक वो दम वाला मुर्गी बनती है, उसमें मक्खन डलता है, मक्खन वाली मुर्गी, वो भी बना लेती हूँ। न्यारी बनाती हूँ, तो कोरमा भी बना लेती हूँ। कोई महसूस ही नहीं कर सकता भाई ये देख का है कि घर का है, ऐसा बनाती हूँ। और आलू काट के लहसुन कूटूंगी, करना पड़ता है ग्राइंडर में। फिर लोग सादी मुर्गी पकाते हैं, घी में नहीं करते, हम मुर्गी ब्राउन घी में करते हैं। तो मुर्गी ब्राउन करके ना फिर निकाल लेते हैं, फिर मसाला भूनते हैं, उसमें दही, टमाटर और 1 मिनट हरी मिर्च, ये ले जाओ इधर। मसाला बन गया। काफी आलू रेडी हो गई है। आप देखो, ये धनिया डाल रही हूँ मैं। धनिया के बाद हंडी तैयार होके फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर खाना खाएंगे, खाना खा के फिर आराम करेंगे। आराम करके अच्छा, आप खाना हमारा तैयार हो गया, अब खाने लगे हैं। खाना खा के फारग होके फिर नमाज भी पढ़ चुकी हूँ। और वीडियो जितनी भी हो सके पूरी वीडियो देखो और मेरी बहू को लाइक करो। और बहुत अच्छा सब बहनें मिलकर एक दूसरे की मदद करें। मदद करके फिर देखो, एक दूसरे की मदद करेंगे तो आप आगे जाएंगे और आपकी तरक्की होगी और आप हर वसीले से तुम पास होगी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। और बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे और चैनल को इसी तरह चलता रखे।